अस्सलाम वालेकुम। मलाइका, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी सर, अल्लाह का। तो बच्चे ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपनी क्लास जो है ना उसे बेटा स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन बेटा सबके साथ शेयर हो रही है? यस सर। जबरदस्त है। महनूर हाशमी है हमारी क्लास में कोई बच्ची? क्यों बेटा? सर कौन सी बच्ची? महनूर हाशमी। सर वो फिजिक्स में तो थी, इसमें नहीं है। अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास नहीं होती उसकी? सर इतना नहीं पता। ठीक है, होती। ठीक है। सर हाँ जी। सर आपने वो लेक्चर्स अपलोड नहीं किए। लेक्चर बेटा फौरन अपलोड करने से ना बच्चे फिर लेक्चर सुनते नहीं है, इसलिए मैं एक आध दिन के गैप से अपलोड करता हूँ ताकि सर बच्चे। आप आज कर देंगे? आज कर दूंगा, पुराने कर दूंगा, आज वाला छोड़ दूंगा ठीक ताकि है सर। हाँ, इससे ये होता है ना कि फिर आप एक आध दिन बंदा माइंड पे जोर रखता है। अगर फौरन से मिल जाएगा तो फिर आप फौरन से उसे खोल के देखेंगे। एक आध दिन के गैप से देख लेंगे तो आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। चलें बेटा फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो मैं बेटा जी आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे हैं 16। चैप्टर का नेम हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स। डेट है आज 18 अगस्त और लेक्चर बाय काउंटिंग हमारे पास ये बनता है 32। हम पढ़ रहे हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के अंदर हम बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक हम लास्ट टाइम पहुँचे थे बेटा जी किस चीज़ के ऊपर? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमने सिस ट्रांस आइसोमर्स की बात की थी, ऐसे ही है। तो लास्ट टाइम जाते हुए हमने ड्रा किया था सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ऐसे ही है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने इससे आगे बात करनी है। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स। ये जो साइक्लोअल्केन्स हैं उनके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है। और आज हम क्या करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स देखना चाहते हैं। अगर इसमें भी बेटा हम बात करें कंडीशंस की, तो बेटा कंडीशन इसमें पहली ये है कि आपके पास होना चाहिए डाई सब्स्टिट्यूटेड
कि आपके पास हो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्कीन। सेकंड कंडीशन ये है कि बोथ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशन पर होने चाहिए। बोथ सब्स्टिट्यूएंट एट ए डिफरेंट पोजीशंस, कि जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं उन्हें डिफरेंट पोजीशंस पर होना चाहिए। साइक्लोअल्केन्स के अंदर मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशंस पर हों। मसलन मैं बेटा ले लेता हूँ साइक्लोप्रोपेन, हर कॉर्नर पर अब 2 बॉन्ड्स आपके पास यहाँ पर बन सकते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा जी मैं हाफ बॉन्ड को रेड कर रहा हूँ और हाफ को ग्रीन छोड़ रहा हूँ। ये जो रेड है ये है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, कि ये जो आपके पास प्लेन है ये इसके अबव प्रेजेंट है। और ये जो हमारे पास ग्रीन बॉन्ड्स हैं, या इसका भी कलर मैं बेटा क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसे हम कर लेते हैं ब्लू। तो ये जो ब्लू बॉन्ड्स हैं हमारे पास है, ये हमारे पास बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन। और प्लेन हमारा है ट्रायंगल, यानी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एज अ टेबल, कि मैंने आपके सामने एक टेबल लिया है जिसकी ब्लू लेग्स जो हैं उन पर ये टेबल खड़ा है, और जो रेड लेग्स हैं वो टेबल के अबव आपके पास बाहर आ रही हैं, जैसे बंक बेड होता है। कि बंक बेड में उसकी लेग्स नीचे भी होती हैं, अबव भी होती हैं, ताकि ऊपर नई सीटिंग बन सके, फिर उससे ऊपर नई सीटिंग बन सके। तो इसमें अबव और बिलो। अब इसमें हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो बेटा ये हैं कि आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हों। अगर दोनों मिथाइल सेम पोजीशन पर लगें तो इसमें आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर दोनों मिथाइल आप डिफरेंट पोजीशंस पर अटैच कर दें तो तब इसके अंदर आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगी। कंडीशंस बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई? जी बेटा। यस सर। अब यहाँ पर देखें, हम डायरेक्ट बेटा ड्रा करते हैं। हम ड्रा कर लेते हैं आइसोमर ऑफ 1,2 डाइमिथाइल, आपके पास साइक्लोप्रोपेन। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्या, ये 3 मेंबर हमारे पास रिंग है और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। जी बेटा देख लें बेटा, पूछनी है कोई चीज यहां से? ओके बेटा जी। सर एक सवाल है। पूछें बेटा। सर ये CH3 अगर ये अबव द प्लेन आपने लगाया जहाँ पर आइसोमर बनता है, अगर वो बिलो द प्लेन हो फिर भी उसका आइसोमर बनेगा लेकिन उसके नीचे ना हो? बिल्कुल, ठीक है सर। पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, वो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप 3 मेंबर के आइसोमर्स ड्रा करने चाहते हैं तो बेटा आप उसे इस तरह से बनाएं कि आप एज पे जो है वो ट्रायंगल रखें, तो आपको जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशंस एक्सप्रेस करने में आसानी होगी। अगर एक मिथाइल मैं यहाँ पे लगा दूं, दूसरा मिथाइल यहाँ पे लगा दूं, तो ये दोनों मिथाइल अबव द प्लेन आ गए, तो इस आइसोमर को हम कहेंगे सिस आइसोमर।
कि दोनों सेम साइड पर हैं। इसी तरह बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 3 मेंबर्ड आपने रिंग बनाया, अब आप अबव द प्लेन की बजाय आप दोनों मिथाइल कहाँ पर अटैच कर दें, बिलो द प्लेन। अगर दोनों बिलो द प्लेन हो जाएंगे तो फिर भी वो आपके पास कौन सा होगा, सिस। इन दोनों में से आप किसी एक फॉर्म को ड्रा कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि आप फिर इसी तरह इसे एज के ऊपर रखें। और अब आप क्या करें कि एक मिथाइल अबव द प्लेन लगाएं, एक मिथाइल बिलो द प्लेन लगाएं। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जिसको अबव द प्लेन लगाया है उसे आप बिलो द प्लेन कर दें, और जिसे आपने बिलो लगाया था उसे आप कहाँ पर अटैच कर दें, अबव द प्लेन कर दें। तो ये हमारे पास कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस। ये बात बेटा क्लियर हुई कि आइसोमर्स, Yes, sir. और हाँ जी, कि आपके दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों मिथाइल हैं। अब अगर वो दोनों सेम साइड पे हैं, अबव हैं या बिलो हैं, तो वो सिस है। दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, एक अबव है एक बिलो है, तो फिर वो क्या है, ट्रांस है। जी बेटा क्लियर हो गई ये बात। जी जी क्लियर हो गई है बेटा। Yes, sir. अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर, और बहुत सिंपल चीज अब हमने देखनी है। अब हम ड्रा कर लेते हैं आइसोमर्स ऑफ 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब इसके आइसोमर्स जो हैं वो हम ड्रा करना चाहते हैं। जी बेटा पूछें। जी कुछ पूछना है यहाँ से। अच्छा ओके बेटा जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि मैंने लिखा है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब अगर आपने 4 मेंबर है, यानी 1 2 3 4 मेंबर हमने रिंग लगा दिया, अगर इसे कार्बन नंबर 1 कहें तो ये कार्बन नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो ये हमारे पास हो गया 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर ब्यूटेन के आपने आइसोमर्स ड्रा करने हैं तो इसे भी आप एज पे बनाएं, तो आपके लिए बॉन्डिंग पोजीशंस एक्सप्रेस करना आसान हो जाएगा कि 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग को आप इस तरह से बनाएं कि एक अबव द प्लेन बॉन्ड होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, एक अबव द प्लेन होगा और दूसरा बिलो द प्लेन होगा। अगर आप दोनों मिथाइल अबव लगा देते हैं, कि देखें एक मिथाइल मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, सेकंड मैंने उसके साथ अटैच कर दिया, और दोनों ये क्या हैं, अबव द प्लेन है। या आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि आप दोनों को बिलो द प्लेन क्या कर दें बेटा, अटैच कर दें। कि एक मैंने अबव और दूसरा अबव किया था, अब हम इसको भी बिलो अटैच कर देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, बिलो अटैच कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाले भी दिखाए जा सकते हैं। बेटा ये कोई बच्चा है हमारी क्लास में, वजीहा अली, कोई नया बच्चा इंटर हुआ है क्लास में, आज किसी ने ली है वजीहा अली कोई? सर पता नहीं। No, sir. कोई नहीं है ना। चलो ये कंफर्म होगा तो फिर ही हम इसे जो है ना वो चलें ठीक हो गया। अच्छा कुछ बच्चों को इस तरह से ड्रा करने में होती है प्रॉब्लम, इसमें दोनों सेम साइड पर हैं, सिज हैं, मैं इसे आसानी से देख पा रहा हूँ,
लेकिन आपके लिए इसे विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करें, इसके लिए थोड़ा सिंपल जो है वो ड्रा करें कि आप लें इसे एज पर ही, लेकिन एज पर अगर आप इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को यूज कर लें तो तब भी पोजीशन कौन सी बनती है, फर्स्ट और थर्ड बनती है। अगर आप यहाँ दोनों मिथाइल अबव लगा दें तो अब आपके लिए देखना बहुत आसान है कि ये सिज है, या आप इसमें दोनों बिलो लगा दें तो आपके लिए तब भी विजुलाइज करना बहुत क्या है, आसान है। अब देखें, ये जो सेकंड मैं आइसोमर बना रहा हूं इसको विजुलाइज करना काफी क्या है, सिंपल है। लेकिन अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो आपके लिए विजुलाइज करना थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें बना लेते हैं इसका ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर भी बड़े सिंपल हैं हमारे पास कि आप किसी तरह 4 मेंबर रिंग बनाएं और 4 मेंबर रिंग बनाने पर अब एक मिथाइल आप अबव लगा दें, दूसरा मिथाइल आप बिलो लगा दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांस। या इसे इन्वर्ट कर दें आप इसकी पोजीशन को अब इन्वर्ट कर दें, कि यहाँ पर मिथाइल हम बिलो लगा देते हैं, यहाँ पर मिथाइल आप अबव लगा दें। तो ये अब जो जितनी पोजीशंस मैंने छोड़ दी थी जहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर अंडरस्टूड है कि वहाँ कौन सी चीज होगी, हाइड्रोजन। क्लियर होगी बेटा बात? तो यस। अब आप जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारे पास जो है वो डिटेल खत्म हो जाती है किसकी, आइसोमरिज्म की। तो आइसोमरिज्म के मुतालिक हम यही चीजें जो है वो हम क्या करना चाहते थे बेटा, देखना चाहते थे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं अल्काइंस। ठीक है, अब अल्काइंस हमारे पास क्या हैं, पहले हम इसकी जर्नल डिटेल जो है वो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि ये हाइड्रोकार्बन है लेकिन कौन सा है, अनसैचुरेटेड। दूसरी चीज, कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड होगा सिग्मा और 2 बॉन्ड कौन से होंगे, पाई। ठीक है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और 2 बॉन्ड हमारे पास कौन से हैं बेटा, पाई हैं। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन वो हमारे पास कौन सी है, वो है sp। s करेक्टर कितना है, तो s करेक्टर इसमें है 50%। अगर आप इसमें बात कर लें टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं, आपके पास आप एसिटाइलिन की बात करें या आप एक साइड पे R अटैच कर दें और ट्रिपल बॉन्ड की दूसरी साइड पे H अटैच कर दें, कि यानी आप बात करें वन अल्काइन की, कि ऐसी अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर। तो ये जो टर्मिनली अल्काइंस होते हैं ये स्लाइड एसिड होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, अब एक पाई बॉन्ड इसमें अलोंग y एक्सिस बन जाता है
जिसकी ओवरलैपिंग हम कुछ इस तरह से शो कर देते हैं कि ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड है जो कहाँ पर बना हुआ है, अलोंग वाई एक्सिस, और इसके मेजर एक्सिस ये हैं जो ये मैं 4 लाइंस अबव और बिलो लिख रहा हूँ। इसी तरह इसमें आपके पास एक पी ऑर्बिटल होगा जो अलोंग जेड एक्सिस होगा दोनों में, और वो भी आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। अब ये हमारे पास सेकेंड बॉन्ड यहाँ पर कौन सा है, पाई है। तो अब अगर आप इसे इमेजिन करें तो आपको दो बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर नजर आ रहे होंगे कि ग्रीन और रेड जो बॉन्ड है इनका आपस में बॉन्ड कौन सा है, आपके पास बॉन्ड एंगल इनका 90 आपके पास होगा कि 90 के एंगल पर ये क्या है, प्रेजेंट है। होता क्या है कि कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होने की वजह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान शेयर हो रहे हैं, जिसे मैं ये ब्लू से शो कर रहा हूँ, इसे कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कार्बन पे चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर सकते हैं एज प्रोटॉन, इस वजह से। और ये प्रोटॉन हर चीज रिमूव नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो इसे रिमूव कर सकते हैं। इस वजह से बेटा हम इसको सलाइट एसिड कहते हैं कि एज अ प्रोटॉन इसे आप रिमूव कर सकते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये नहीं है कि कोई भी बेस इस प्रोटॉन को ले ले, हाँ अलबत्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास जो है वो बेस है तो वो इस प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा जी, तो ये बेटा जनरल बातें आपको इसके बारे में क्लियर हुई? जी यस बेटा। सर। अच्छा जी, जी हो। हाँ जी। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, कि हम अल्काइंस की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज अब यहाँ पर देख लेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो। पहली चीज, आपके पास ये बहुत स्लाइट पोलैरिटी रखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, नॉन पोलर। तो अगर नॉन पोलर हैं तो इन्हें सॉल्युबल भी किस में होना चाहिए, नॉन पोलर कंपाउंड में, सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो ये मैक्सिमम किस में सॉल्युबल है बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर क्या है बेटा, सॉल्युबल है। दो चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा जी अगर इसमें आप C2 से बात करें C4 तक, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या है, गैसेस हैं। C5 से C12 तक की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर बेटा हमारे पास क्या हैं, लिक्विड्स हैं। जो हायर मेंबर हैं यानी कि 13 एंड अबव, ये रूम टेम्परेचर पर क्या है हमारे पास, सॉलिड्स होते हैं। अच्छा जी,
ये आम तौर पर कलरलेस और ऑर्डरलेस है। अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूं, इसे हम कहते हैं एसीटाइलिन। ये जो एसीटाइलिन है, इसका जो ऑर्डर है वो होता है गार्लिक लाइक, कि जैसे गार्लिक है उसी तरह का इसके अंदर ऑर्डर प्रेजेंट है। लेकिन बाकी जो बच जाते हैं, रेस्ट ऑफ दी कम आपके पास है अल्काइंस, वो कलरलेस ऑर्डरलेस है। कलरलेस ऑर्डरलेस, कि उनका ना कोई स्पेसिफिक कलर है और ना ही कैरेक्टरिस्टिक उनका कोई ऑर्डर या आप स्मेल की बात करें। इतनी बातें बेटा हमारे पास जो है वो आपको क्लियर हो गई हैं। जी बेटा। यस सर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस की। ऑफ अल्काइन, अल्काइन का स्ट्रक्चर है बेटा बड़ा सिंपल, कि अल्काइन में मैं सबसे सिंपलेस्ट की बात कर लेता हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp है। अच्छा जी, इसकी वजह से इसकी शेप कौन सी होगी? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना? इसकी शेप कार्बन की क्या होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बॉन्ड एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। इसका मतलब है हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, ये अलोंग अ लाइन आपके पास क्या है इसमें प्रेजेंट है। जी बेटा पूछें। सर ये दोबारा समझा दें। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जो हमारे पास होती हैं अल्काइंस, मैंने सबसे सिंपलेस्ट मेंबर ले लिया, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लेफ्ट और राइट पे मैंने हाइड्रोजन अटैच कर लिया। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। sp का मतलब है शेप लीनियर होगी, यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल, यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। यानी हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एक ही लाइन के अंदर आपके पास क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एक ही लाइन में प्रेजेंट है। अब इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो एक पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ पर बना होगा? अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा जी, कि इसमें ये हमारे पास चलें जी ओवरलैपिंग हो गई। एक पाई बॉन्ड ये हमारे पास बन गया कहाँ पर? वो वाई एक्सिस पर, और ये अपने मेजर एक्सिस छोड़कर बना है, इस वजह से हम इसे कहते हैं पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होता है। इसी तरह अगर यहाँ पर हम दूसरे बॉन्ड की बात कर लें, ग्रीन की, तो ये हमारे पास अलोंग जेड एक्सिस होगा। तो अब बेटा क्या होगा कि ये आपके पास जो बॉन्ड हैं वो आपस में इस तरह से कुछ बेटा क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग कर लेंगे, और हमारे पास दो बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर किसी हद तक हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा बात आ गई। अब इसमें ये बात याद रखें, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड। अच्छा जी, ये हमारे पास रेड वाला कौन सा बॉन्ड है? ये भी बेटा कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। अलबत्ता इसमें ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड था वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा जी, अब इस चीज को बेटा मजीद क्लियर करने के लिए मैं इसे ज्यादा जो है वो अगर इसकी डेप्थ इंक्रीज करूं तो आपको कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी कि ये दोनों जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है
जितनी आसानी से नॉर्मल पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। असल में इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है कि आप ऐसे समझें कि ये हमारे पास है बेटा जी लाइन जा रही, और इस लाइन के ऊपर ऐसे ये एक सिलेंडर सा बन चुका है। अब इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस सिलेंड्रिकल शेप की वजह से उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते जितनी आसानी से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बात बेटा को थोड़ी क्लियर हुई जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक हो गया। अभी इसी सिलेंड्रिकल शेप को ज़हन में रख के हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका हम बेटा अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है अल्कीन्स की, उसके बाद सेकंड नंबर पर रिएक्टिविटी होती है अल्काइंस की, सबसे एंड पे रिएक्टिविटी होती है किसकी, अल्केन्स की। अच्छा जी, अल्काइंस के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद कार्बन मजीद 2 बॉन्ड्स बना सकता है। अल्काइंस में कार्बन कार्बन सिंगल के बाद कार्बन लेफ्ट और राइट पे एक बॉन्ड बना सकता है। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड के बाद हर कार्बन आपके पास कितने मजीद बॉन्ड्स बना सकता है, 2 मजीद बॉन्ड बना सकता है। इसके केस में हमने पढ़ा था कि एक ही पाई बॉन्ड आपके पास बना होता है। अलबत्ता उस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए, रिएक्शन करने के लिए। लेकिन जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से कि जैसे एक सिलेंडर सा बन चुका है, वो इलेक्ट्रॉन अब उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते जितनी आसानी से हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कि इस सिलेंड्रिकल शेप की वजह से कि जो सिलेंडर सा बन जाता है, हम जितनी आसानी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि अगर आप कंपेयर करें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अब 4 पाई वाला हम सोचते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते जितनी आसानी से हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बेटा बात? यस सर। ठीक हो गया। तो आज बेटा जी हम बात जो है वो हमने यहाँ तक करनी थी। कल इंशाल्लाह हम जो है वो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसमें से कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। जी बेटा। जी समझ आ गई? जी जी बेटा, लेक्चर अपलोड कर देंगे। ओके, चलें ठीक हो गया बेटा जी। तो फिर आज हम यहाँ तक लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।